ये ड्रामा एक ऐसे मैन का है जिसका दिल अपनी ही नेफ्यू की गर्लफ्रेंड पर आ जाता है, जो कि उससे शदीद नफरत भी करती है। मगर वो ऐसा जाल बिछाता है कि ना चाहते हुए भी वो उसके जाल में फंस जाती है और उससे ज़बरदस्ती शादी भी कर लेती है। फिर कैसे वो उसकी नफरत को मोहब्बत में बदलता है, यही इस ड्रामे की स्टोरी है। ड्रामे के स्टार्ट में हम सूसन को देखते हैं, जिसका बॉयफ्रेंड हेनरी उसे अपने फैमिली डिनर में लेकर आता है। सूसन बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि आज वो उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने वाला था। हेनरी उसे बताता है कि इस डिनर में आज वो उसे अपने अंकल से भी मिलवाएगा, जो कि आजकल अब्रॉड से आए हुए हैं और उनके पूरे बिजनेस को भी उन्होंने ही संभाला हुआ है। सुसन दिल में सोचती है कि अंकल क्रिन तो काफी यंग और हैंडसम है, वो तो उनको ओल्ड मैन समझती थी। हेनरी अपने अंकल को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मगर किंग की नजर जैसे ही सुसन पे पड़ती है तो वो उसके क्यूट और मासूम से फेस को देखता ही रह जाता है और फिर उनकी नजर सुसन पर ही टिक जाती हैं और उसको अकेला खड़ा देखकर वो उसके पास आता भी है। मगर सुसन का पाँव लड़खड़ा जाता है उसको इतना करीब आता देखकर। वो फौरन से उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो गिरने से बच जाती है कि पीछे से हेनरी की आवाज आती है, जो सुसन को आवाज दे रहा होता है कि उन्हें अपनी कोलीग्स के साथ ड्रिंक करने भी जाना है। सुसन अंकल किन से एक्सक्यूज करके चली जाती है, मगर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपने फ्रेंड से बोलती है कि वो बाहर जाकर हेनरी को देखती है। और जब वो रूम से बाहर निकलती है तो बाहर किन भी होता है, जिसकी नजरें जब सुसन पर पड़ती हैं तो वो उसके पास आता है। वो देखता है कि सुसन अपने पाँव पे भी खड़ी नहीं हो पा रही थी और उसके पाँव लड़खड़ा रहे थे। फिर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर अकेली क्या कर रही है। सुसन उसे बताती है कि वो यहाँ पर अपने कोलीग्स के साथ आई थी और हेनरी भी बाहर है। किन उससे बोलता है कि वो उससे सिर्फ 9 साल ही बड़ा है, वो उसे अंकल की जगह मिस्टर किंग कहकर बुला सकती है और साथ में वो उसे घर ड्रॉप करने की ऑफर भी करता है। मगर हेनरी के आ जाने पर किन उसका हाथ छोड़ देता है। सुसन उससे एक्सक्यूज करके हेनरी के साथ चली जाती है, मगर किन तो सुसन और हेनरी को देखकर कुछ और ही सोच रहा होता है, क्योंकि उसे सुसन पहली ही नजर में इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि वो उसे हासिल करने के प्लान सोचने लगता है। और अगले दिन जब सुसन अपनी कंपनी जाती है तो वहाँ पर सभी उसकी कोलिग्स कहती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, उसके लिए इतने खूबसूरत फूल भेजे हैं। सुसन भी खुशी खुशी बुके उठाती है क्योंकि वो समझी थी कि ये हेनरी ने भेजे होंगे, मगर कार्ड पर नाम किंग का देखकर वो चौंक जाती है और जब भी उसके पास किंग का फोन भी आ जाता है, जो कि उसे अपने साथ लंच पर चलने की ऑफर करता है। मगर सुसन तो उसके फ्लावर भेजने पर उस पर गुस्सा थी, इसलिए वो उसे साफ इनकार करके फोन को काट देती है। मगर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सुसन जब शाम में घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकलती है तो मिस्टर किंग उसके ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। वो बाहर निकलकर उसका भेजा हुआ बुके ट्रैश कैन में डालती है और उसको वार्न करती है कि वो हेनरी की गर्लफ्रेंड है, इसलिए आइंदा से वो उसे फूल ना भेजे और ना ही उसके रास्ते में आए। फिर वो ये बात हेनरी को भी बताती है कि उसके अंकल ने उसे फ्लावर भेजे थे और कल वो उसके ऑफिस के बाहर भी आए थे। हेनरी सुनकर उससे कहता है कि वो अभी जाकर उनसे ये सब पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो सीधा अपने अंकल के ऑफिस जाता है और बोलता है कि सुसन ने उसे बताया था कि आप कल उसके ऑफिस आए थे और उन्हें बताता है कि वो और सुसन बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। किन कहता है कि वो पहले सेटल तो हो जाए फिर शादी का सोचे। वो सुसन को दे ही क्या सकता है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, मगर वो चाहे तो वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं, वेस्टर्न प्रोजेक्ट, जो कि वो हासिल करना चाहता है। मगर उसके फादर ये प्रोजेक्ट उसके ब्रदर को देने वाले हैं। अगर वो इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहता है तो वो उसके फादर से बात करके वो उसे दिलवा सकता है, मगर उसके बदले में इन्हें भी इससे कुछ चाहिए। उसे सुसन को इन्हें गिफ्ट के तौर पर देना होगा। और इस बात पर हेनरी को गुस्सा तो आता है, मगर वो जानता था अपने अंकल की पावर को। उसके फादर अंकल किन से पूछे बगैर कोई प्रोजेक्ट भी नहीं करते थे और ये प्रोजेक्ट अगर उसे मिल जाता तो उसकी लाइफ सेट हो सकती थी। वो इन्हीं सोचों में उनके ऑफिस से बाहर आता है और सुसन को कॉल करता है और उसे बताता है कि इसने अपने अंकल से बात कर ली है। आज के बाद से वो उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे और साथ साथ वो उसे डिनर पर भी इनवाइट करता है और उसे बताता है कि वो अपनी और इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहता है। सुसन बोलती है कि अभी तो इसमें कुछ दिन बाकी हैं, मगर हेनरी कहता है कि आगे वो ऑफिस के कामों में काफी बिजी हो जाएगा और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। फिर वो उसे एक ब्रेसलेट भी गिफ्ट करता है। सुसन बहुत खुश थी हेनरी के इतना प्यार दिखाने पर, मगर हेनरी बहुत परेशान था क्योंकि एक तरफ तो उसे सुसन से प्यार भी था, मगर साथ साथ वो ये प्रोजेक्ट भी हासिल करके बिजनेस में सेटल भी होना चाहता था। और वो बड़ी मुश्किलों से सुसन को ड्रिंक पीने को देता है जिसमें इसने ड्रग मिलाई हुई थी, जिसे जब सुसन पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। हेनरी उसे उठाकर होटल के रूम में ले आता है और ना चाहते हुए भी वो अंकल किन को फोन लगाता है और उन्हें होटल के रूम का नंबर बताते हुए कहता है
कि इसने तो उनका गिफ्ट उसे दे दिया है, अब वो भी अपना प्रॉमिस जल्द से जल्द पूरा करें। किन जब होटल के रूम में आता है तो सुसन पर पूरी तरह ड्रग असर कर चुकी थी और वो अपना कोट भी उतार देती है। किन जब सुसन को इस हाल में बेड पर देखता है तो अपना कंट्रोल खोने लगता है, मगर फिर वो आगे बढ़कर उसे उठाता है और बाथ टब में ले जाता है। मगर सुसन तो उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर होट हो चुकी थी, इसलिए वो किन का हाथ खींचती है और उसे किस करने लगती है। किन उसे पीछे भी करता है, मगर सुसन रुकती नहीं है और उसे मुसलसल किसी किए जा रही होती है। और किन जो बड़ी मुश्किलों से सुसन को इस हाल में देखकर अपने आप को रोके हुए था, वो अपना कंट्रोल खो देता है। मगर दरवाज़ा नॉक होने पर वो जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर होती है जिसे इसी ने बुलाया होता है। सुबह को जब सुसन की आंख खोलती है तो वो अपने सामने किन को बैठा हुआ देखती है। वो उससे कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और उसने उसके साथ क्या किया है। इसकी बात पर किन स्माइल करता हुआ उसके पास आता है और उसको अपने पास आता देखकर सुसन बोलती है कि वो अभी पुलिस को फोन करती है कि उसने उसका रेप किया है। किन कहता है कि फिर तो पुलिस सबसे पहले हेनरी को अरेस्ट करेगी, क्योंकि ये सब हेनरी का ही किया धरा है। और वो सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए हेनरी ऐसा भी कर सकता है कि अपनी ही गर्लफ्रेंड को अपने अंकल के बेड पर ला सकता है। लेकिन बहरहाल उसको हेनरी का दिया ये गिफ्ट बहुत पसंद आया है और कुछ ज्यादा ही पसंद आया है। सुजन सोचती है कि वो तो हेनरी के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी और इसके बाद उसने ड्रिंक दी थी उसे पीने के लिए, जिसे पीने के बाद उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। सुजन बोलती है कि हेनरी ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है, मगर उसका रेप तो उसने किया है ना। वो पुलिस को फोन मिलाने लगती है तो किन उसकी रात वाली वीडियो से दिखाता है कि क्या पुलिस ये वीडियो देखकर यकीन करेगी कि उसका रेप हुआ है, बल्कि वीडियो में वो खुद ही उसके करीब आ रही थी। सुसन कहती है कि ये वीडियो फेक है और उसके मोबाइल से वो वीडियो डिलीट कर देती है। किन कहता है कि उसके पास इस वीडियो का बैकअप मौजूद है और अगर वो चाहती है कि वो ये वीडियो लीक ना करे तो उसे उसके साथ शादी करनी होगी और कल वो उसके पेरेंट्स से इस सिलसिले में बात करने चलेंगे। अगले दिन वो सुसन के साथ उसके पेरेंट्स के घर जाता है। सुसन बोलती है कि वो उसकी मॉम और डैड को कुछ ना बताए और फिर जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो किन उसकी मॉम और डैड से बोलता है कि वो सुसन से शादी करना चाहता है। उसके डैड बोलते हैं कि मगर सुसन का बॉयफ्रेंड तो हेनरी था ना। इस पर किन बोलता है कि हेनरी ने हम दोनों के साथ एक गेम खेला है, वो मुझसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता है, इसलिए उसने सुसन को ड्रग देकर उसके रूम में पहुंचा दिया और हम दोनों के इंटीमेट होने की वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है और अब हमें वो धमकी दे रहा है कि अगर उसे वो प्रोजेक्ट ना मिला तो वो ये वीडियो लीक कर देगा और इससे पहले कि वो ये वीडियो लीक करे हमने शादी करने का फैसला कर लिया है ताकि आपकी सुसन की और मेरी रेपुटेशन खराब ना हो। सुसन के डैड बोलते हैं कि वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हेनरी ऐसा करेगा, मगर वो फैसले का राइट सुसन पर छोड़ते हैं। उसकी मॉम कहती हैं कि वो उससे अकेले में जाकर पूछती हैं, फिर वो सुसन को लेकर उसके रूम में जाती हैं। सुसन अंदर जाकर किन से शादी करने के लिए इनकार कर देती है, मगर उसकी मॉम उसे समझाने लगती है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अगर उसकी वीडियो लीक हो गई तो उसकी किंग की और हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। सुसन समझ जाती है कि किंग ने ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि वो कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती है। उसके मॉम के रूम से बाहर जाते ही उसकी नजर सामने रखी अपनी और हेनरी की फोटो पर पड़ती है। वो गुस्से में उसे उठाती है और नीचे फेंक देती है। कांच टूटने की आवाज सुनकर किन फौरन से भागता हुआ सुसन के रूम में आता है तो देखता है कि उसने कांच से अपना हाथ काट लिया था। वो जल्दी से उसके हाथ पर कपड़ा लपेटकर उसका ब्लड रुकता है और उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। सुसन के मॉम और डैड किन के इतना परेशान हो जाने पर समझ जाते हैं कि किन वाकई उनकी बेटी से लव करता है और वो जरूर सुसन का ख्याल भी रखेगा, इसलिए वो सुसन को ही डांटने लगते हैं कि उसने ये बेवकूफ़ी की क्यों। किन कहता है कि वो सुसन का ख्याल रख लेगा, आप दोनों अब थोड़ी देर रेस्ट कर लें। और इन दोनों के जाने के बाद सुसन किन से भी कहती है कि वो भी यहाँ से चला जाए क्योंकि वो अकेला रहना चाहती है, मगर किन बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो हर जगह उसके साथ रहेगा उसके साय की तरह। और अगर वो समझती है कि मर जाने से उसका पीछा उससे छूट सकता है तो वो ये ख्याल भी अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि अगर वो अपने आप को मार भी लेती है तो उसकी एक सिस्टर भी तो है, वो उसकी जगह उससे शादी कर लेगा। सुसन कहती है कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक डेविल है, मगर किन ने तो ये बात सिर्फ इसलिए कही थी ताकि वो आइंदा से सुसाइड की कोशिश ना करे और इसे शादी के लिए एग्री भी हो जाए, वरना इसने तो कभी सुसन की सिस्टर को देखा भी नहीं था। फिर नर्स के आ जाने पर वो उसकी बैंडेज चेंज करने को बोलता है और कहता है कि अगर उसे उसके साथ फाइट जारी रखनी है तो उसके लिए उसे ये सूप पीना होगा और सुसन के मना करने पर वो उसे अपने मुंह से पिलाने लगता है, मगर सुसन जल्दी से बैठ जाती है कि उसे ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो खुद से पी लेगी। और सूप पीते हुए वो मुसलसल रोई ही जा रही होती है और किन उसके बालों पर हाथ फेरते हुए सोच रहा था कि एक बार बस सुसन इसकी हो जाए, फिर कभी वो उसकी आंख में एक आंसू भी नहीं आने देगा।
और रात में किन घर नहीं जाता बल्कि अपना काम वो वहीं लैपटॉप पर बैठकर करने लगता है। सूजन को उसके मुसलसल बैठे रहने से उलझन होने लगती है। फिर एक फ़ोन कॉल के आ जाने पर किन उठकर रूम से बाहर जाता है तो वो सुकून का सांस लेती है, मगर जब भी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और हेनरी को देखते ही सूजन का पारा हाई होने लगता है। वो उसे बोलती है कि वो अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जाए, वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मगर हेनरी बोलता है कि उससे गलती हो गई है, उसके अंकल ने उसे फोर्स किया था जिसकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन वो उससे सॉरी करने यहाँ पर आया है। मगर सूजन उससे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी कि जब भी वहाँ पर किन आता है और वो हेनरी पर गुस्सा करता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। हेनरी बोलता है क्योंकि सूजन अभी भी उसी की गर्लफ्रेंड है। इस पर किन कहता है कि वही गर्लफ्रेंड जिसको उसने अपने अंकल के बेड पर पहुंचा दिया। हेनरी बोलता है कि उसकी ही ख्वाहिश पर ये सब हुआ है। किन बोलता है कि अब उसका सूजन से कोई भी रिश्ता नहीं है क्योंकि अब वो मेरी हो चुकी है। सूजन से तो इन दोनों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही होती हैं। वो चिल्लाने लगती है कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं। हेनरी एक नज़र सूजन पर डालता है और खामोशी से वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो किन से भी कहती है कि ये बात उसने उसके लिए भी बोली थी, वो भी यहाँ से जाए, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। किन कहता है कि वो ये बात याद रखे कि वो कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ेगा और अब वो घर चलने की तैयारी करे और आज से वो इसके घर में ही रहेगी, इसके अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं है। सूजन किन के घर आती है तो उसकी मेट उसे उसका रूम दिखाती है। सूजन को किन का घर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, मगर रूम में एंटर होते ही वो साइड टेबल पर किन की फोटो रखी हुई देख लेती है। इसलिए वो मेट से बोलती है कि वो गेस्ट रूम में शिफ्ट होना चाहती है और किंग के आ जाने पर मेड उसे ये बात बताती है। किन उसे वहां से जाने का बोलता है और उससे पूछता है कि उसे इस रूम में रहने में क्या प्रॉब्लम है। सुजैन कहती है कि वो इसके घर में रहने पर एग्री हुई है, उसके साथ बेड शेयर करने में नहीं। किन कहता है कि उनकी शादी होने वाली है और शादी के बाद तो उसे बेड शेयर करना ही पड़ेगा। सुजैन बोलती है कि अगर वो इसके साथ शादी करेगी तो क्या वो उसकी वो वीडियो डिलीट कर देगा। इस पर किन बोलता है कि अगर वो इसको हैप्पी रखेगी तो वो जरूर कर देगा। सुजैन इस बात पर किन को गुस्से में देखने लगती है। किन भी फील करता है कि सुजैन इस वक्त मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए वो उससे कहता है कि ठीक है, वो उसके लिए गेस्ट रूम सेट करवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैट किन को आकर बताती है कि वो मिस सुसन की ड्रेसिंग चेंज करने जा रही है, मगर किन उसे मना करता है कि वो खुद से कर लेगा। और फिर वो जैसे ही सुसन के रूम में जाता है तो सुसन ड्रेस चेंज कर रही होती है। किन वहीं पर रुक जाता है और खामोशी से खड़ा होकर वो उसकी बैग को देखने लगता है, लेकिन सुसन को उसके आने का पता नहीं चलता। मगर ड्रेस चेंज करने के बाद जब वो पलटती है तो किन को देखकर चौंकती है और फिर गुस्सा करती है कि उसने आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया। किन बहाना बनाता है कि उसने किया था, मगर उसने सुना ही नहीं और वो यहाँ पर कुछ करने नहीं आया बल्कि उसकी ड्रेसिंग चेंज करने आया है। किन उससे पूछता है कि वो उससे इतना डर क्यों रही है, वो सब कुछ तो कर ही चुका है उसके साथ। इस पर सुसन बोलती है कि वो ये मत भूले कि उसने उसका एडवांटेज उठाया है। किन कहता है कि वीडियो तो कुछ और ही बता रही है कि स्टार्ट उसने किया था। हाँ, मगर उससे ये मिस्टेक जरूर हुई है कि उसकी इस खूबसूरत ऑफर को वो इनकार नहीं कर सका। सुसन बोलती है कि वो इसकी सोच से भी ज्यादा शेमलेस है। सुबह को सुसन उठती है तो मैड उसके लिए गार्डन में ब्रेकफास्ट सर्व करती है और उसे बताती है कि सर तो कंपनी जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आपके लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट लगाया जाए और ये झूला भी उन्होंने खास तौर पर आपके लिए अरेंज करवाया है ताकि आप बोर ना हो। सुसन किन का घर देखने लगती है और सोचती है कि उसका घर कितना बड़ा और ब्यूटीफुल है। फिर नाश्ता करते हुए वो मुसलसल उस वीडियो के बारे में सोचे जा रही थी जिसकी वजह से वो उसको ब्लैकमेल करता था। वो सोचती है कि उसने उसका बैकअप कहाँ रखा होगा, जरूर उसके लैपटॉप में ही होगा और इसका लैपटॉप उसके स्टडी रूम में ही होता था। वो वहां जाती है तो देखती है कि स्टडी रूम में लॉक था। वो मेट से कहती है कि वो बोर हो रही थी और वो एक बुक पढ़ना चाहती है, तो मेट चाबी लाकर वो रूम खोल देती है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि लैपटॉप में तो पासवर्ड लगा था। वो सोचने लगती है कि वो क्या पासवर्ड रख सकता है, जरूर उसकी बर्थडे डेट ही होगी, मगर उसको उसकी बर्थडे का भी नहीं पता था कि वो कब आती है। वो लैपटॉप बंद करके उसकी दराज खोलने की कोशिश करती है, मगर वो अपनी हर चीज ही लॉक रखता था कि जब एक किन अंदर रूम में एंटर हो जाता है और उससे पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है, वो उसकी हेल्प कर सकता है। सुजन बहाना बनाती है कि इसे एक बुक चाहिए थी, वो वही ढूंढ रही थी। किन बोलता है कि बुक ढूंढ रही थी, वो भी दराज में। सुजन कहती है कि उसका एयररिंग भी नीचे गिर गया है, वो नहीं मिल रहा, और ये कहकर वो दोबारा से नीचे झुककर ढूंढने की एक्टिंग करती है। और फिर वो किन से कहती है कि उसे मिल गया है और जाने लगती है, मगर वो उसे रोक लेता है कि उसे अभी जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो उसे पहना देता है इससे पहले कि दोबारा गुम हो जाए। फिर जैसे ही वो उसे एयररिंग पहनाता है वो फौरन से वहां से चली जाती है। फिर वो उसकी मेट से पूछती है कि क्या उसे मिस्टर किंग का बर्थडे पता है। मेट बोलती है कि उसे डेट का नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उनकी बर्थडे किसी फेस्टिवल में आती है।
तभी उसके पास किन का फोन आता है कि वो आधे घंटे में रेडी हो जाए, वो उसे पिक करने आ रहा है। फिर वो दोनों लंच पर चलेंगे। लंच करते हुए किन उसके लिए उसका फेवरेट स्टेक ऑर्डर करता है। सुजन उससे पूछती है कि उसे इसका कैसे पता चला। जब भी वहाँ पर एक लड़की आती है और किन से बोलती है कि फाइनली आज इससे मुलाकात हो ही गई। वो उसको इतने मैसेजेस करती है मगर उसने आज तक उसे रिप्लाई नहीं किया। मगर किन उससे पूछता है कि वो कौन है, उसने उसे पहचाना नहीं। जिस पर वो लड़की बोलती है कि वो इतनी जल्दी उसे भूल गया, वो एक बिजनेस डिनर में मिले थे, उसके फादर और मेरे फादर फ्रेंड्स भी तो हैं। और फिर वो बोलती है कि वो भी उसके साथ लंच करना चाहती है। मगर फिर जैसी उसकी नजर सुसन पर पड़ती है तो वो बोलती है कि ये लड़की कौन है। किन बोलता है कि वो उसे बताना जरूरी नहीं समझता। इस पर वो लड़की सुसन को देखते हुए बोलती है कि ये तो एक आम सी शक्ल की लड़की है और ये लड़की तो किसी भी तरह किन के साथ सूट नहीं करती। किन इस बात पर उसके मुंह पर वाइन गिरा देता है। वो गुस्से में आ जाती है कि ये इसने क्या किया, उसका इतना महंगा ड्रेस खराब कर दिया। मगर किन वेटर को बुलाता है और बोलता है कि उसने ये पूरा रेस्टोरेंट बुक करवाया था ना, कि उसको यहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं चाहिए। फिर ये लड़की अंदर एंटर कैसे हुई और उसे बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। उसके जानने के बाद किन सुसन से बोलता है कि उसे उसकी बात पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा फिगर और तुम्हारी शक्ल सभी कुछ बहुत पसंद है, तुम्हारी बॉडी की हर एक चीज मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारी वेस्ट मेरे हाथ में बिल्कुल फिट आती है। और सुसन तो उसकी इतनी बेहुदा बातों को सुनकर उसे चुप रहने को बोलती है। मगर किन उसके फेस को ब्लश होता हुआ देख लेता है। रात में सुसन अपने रूम से झांकती है कि किन अभी तक घर नहीं आया। क्या उसे उस वीडियो को देखने के लिए फिर से ट्राई करना चाहिए? कि अचानक से उसे आवाजें आने लगती हैं। वो देखती है कि मेड किन को उसके रूम तक लेकर जा रही होती है क्योंकि वो उसे ड्रंक लग रहा था। वो मेड की हेल्प करने के लिए बाहर आती है और दूसरी तरफ से किन को पकड़ती है और उसे उसके रूम में लेकर जाती है। मेड इससे बोलती है कि वो सर के लिए सूप बनाकर लाती है। सुजन भी अपने रूम में जाने लगती है कि किन उससे पानी मांगता है। वो पानी लेने बाहर जाती है तो किन उठकर उसे देखने लगता है कि सुजन वापस आएगी भी या नहीं। मतलब वो ड्रंक नहीं था, बस ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था। जब ही सुजन के वापस आने पर वो फिर से लेट जाता है। सुजन बड़ी मुश्किलों से उसे बिठाकर उसे पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वो फिर से लेट जाता है। वो सोचती है कि वो वीडियो इसे उसके रूम में भी ढूंढनी चाहिए। तो पहले तो वो चेक करती है कि किन सो गया है या फिर नहीं। फिर उसकी दराज खोलने की कोशिश करती है। किन थोड़ी सी आंख खोलकर उसे देखता है। फिर करवट लेने के बहाने वो अपनी टांग से उसे भी बेड पर गिरा देता है। सुजन परेशान लेटी थी कि जब भी उसे किस करने लगता है। सुजन उसे हटाने लगती है मगर इसके भारी वेट की वजह से वो उसे हटा नहीं पा रही होती है। और किन था कि वो रुक ही नहीं रहा था। वह बड़ी मुश्किलों से उसे पीछे करती है। फिर इसे एक स्लैप मारती है कि वो होश में नहीं है तो होश में आ जाए और उठकर बाहर चली जाती है। और पीछे किन स्माइल करता है और बोलता है कि एक स्लैप के बदले में किस मिलेगी तो ये डील बुरी नहीं है। दूसरी तरफ जब सुसन रूम से बाहर जाती है तो सोचती है कि किन तो पूरी तरह से ड्रंक है और अभी वो रूम से बाहर नहीं आने वाला, इसलिए उसे स्टडी रूम में दोबारा से जाकर ट्राई करना चाहिए। फिर वो उसके स्टडी रूम में जाकर उसका लैपटॉप ओपन करती है और इस बार से वो लैपटॉप ऑन हो जाता है और अंदर से वो वीडियो भी मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। वो जल्दी से वो वीडियो उसके लैपटॉप से डिलीट करती है। हर जगह से सब प्रूफ मिटाने के बाद वो रिलैक्स हो जाती है और नेक्स्ट डे वो सुबह उठकर आती है और मेड से किन का पूछती है। मेड उसे बताती है कि सर तो आज जल्दी ही ऑफिस चले गए। तो वो मेड से बोलती है कि वो भी जरूरी काम से बाहर जा रही है और रात में वो इसके लिए डिनर ना बनाए, वो डिनर करके आएगी। मगर ऐसा तो वो सिर्फ मेड से कह रही थी। उसका असल प्लान किन का घर छोड़ देने का था और ना सिर्फ घर छोड़ देने का था बल्कि वो ये कंट्री भी छोड़कर जा रही थी बिना अपने पेरेंट्स को बताए ही, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे कभी भी नहीं जाने देते। और अब जबकि वो वीडियो भी डिलीट कर चुकी थी तो उसे किन के ब्लैकमेल करने का भी डर नहीं था। वो एक टैक्सी बुक करवाती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। मगर वो नहीं जानती थी कि किन की नजर उसकी एक हरकत पर थी, क्योंकि उसके घर में हर जगह ही हिडन कैमरे फिट थे। इसलिए उसे पता था कि सुसन रात में उसके स्टडी रूम में गई है और उसका लैपटॉप भी यूज किया है। और इसे तो ये भी पता था कि वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। उसका असिस्टेंट उससे बोलता है कि बॉस, क्या हमें भी उनके पीछे एयरपोर्ट जाना चाहिए? जिस पर किन बोलता है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वो जिस तरह से खुद से चलकर घर छोड़कर गई है इसी तरह से वो खुद से चलकर घर वापस भी आएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुसन टैक्सी में थी कि उसके पास उसकी सिस्टर नीना की कॉल आती है जो कि उससे पूछ रही थी कि वो कहाँ पर है। अंकल किन तो कह रहे हैं कि आज उसने उसके लिए डिनर प्रिपेयर करवाया है। सुजन इससे बोलती है कि वो इस वक्त कहाँ पर है तो वो बताती है कि वो तो उसके घर पर है और अंकल किन भी उसके साथ ही हैं। वो जल्दी से घर आ जाए, वो उसका वेट कर रही है। सुजन उससे बोलती है कि वो किन को फोन दे। फिर वो किन से बोलती है कि वो उसकी सिस्टर के साथ क्या गेम खेल रहा है। इस पर किन बोलता है कि उसकी सिस्टर एक बार भी उसके घर नहीं आई थी तो उसने सोचा कि अपनी साली साहिबा को डिनर पर इन्वाइट किया जाए, हालांकि ये काम तो उसे करना चाहिए था। सुजन बोलती है कि वो उसकी सिस्टर के साथ कुछ भी नहीं करेगा। इस पर किन बोलता है कि फिर वो जल्दी से घर वापस आ जाए, वो उसका वेट कर रहा है।
फोन के कट होते ही वो नीना को एक कार्ड देता है कि उसका कोई भी पिन कोड नहीं है, वो जाए और अपनी फ्रेंड्स को अपनी तरफ से अच्छी सी ट्रीट दे। नीना बोलती है कि आप नहीं आएंगे, तो किन बोलता है कि नहीं, वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर डिनर एंजॉय करे, वो सुसन का वेट कर रहा है। नीना खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। सुसन जब घर आती है तो किन उसी की वीडियो लगाए बैठा होता है। वो जल्दी से जाकर उसका लैपटॉप बंद करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। किन बोलता है कि वो ये यूएसबी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, डायरेक्ट उससे ही मांग लेती, मगर इसने शायद उसकी बातों को सीरियसली लिया ही नहीं और घर से भागने की कोशिश की। आखिर वो जा कर रही थी उसी अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के पास, जिसने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए सेल कर दिया। सुजन बोलती है कि वो जिसके पास भी जाए मगर इसके साथ नहीं रहना चाहती। इस बात पर किन को गुस्सा आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसके कपड़े भी उतारने लगता है। सुजन उसे मना करती है और साथ साथ वो रोने भी लगती है। किंग की नजर जब सुसन के आंसुओं पर पड़ती है तो इसके हाथ एकदम से रुक जाते हैं और फिर वो उसके आंसुओं पर किस करता है, क्योंकि वो उसे रुलाना तो नहीं चाहता था। फिर वो उससे बोलता है कि वो अपने सारे पेपर्स रेडी रखे, वो कल ही शादी कर रहे हैं और साथ साथ शादी के बाद उसे मास्टर बेडरूम में भी मूव करना होगा। और अगले ही दिन वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। किन तो बहुत ही खुश था और वो आकर वो सर्टिफिकेट अपनी मेट को भी दिखाता है, जिन्हें वो अपनी मेट नहीं बल्कि आंटी ही समझता था। वो भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं और बोलती हैं कि आज वो स्पेशल डिनर तैयार करेंगी। किन बोलता है कि सारी डिशेस मैडम की पसंद की होनी चाहिए, मगर सुसन इन सारी बातों से भी खुश नहीं होती और बोलती है कि उसे अभी रेस्ट करना है। किन जब रूम में आता है तो सुसन सो रही होती है। वो आकर उसके पास बैठ जाता है। सुसन के आंखें खोलने पर वो उसे वेडिंग रिंग पहनाता है और बोलता है कि ये इसके हाथ पर बहुत ज्यादा सूट कर रही है। सुसन बोलती है कि इसे ये रिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मगर केन उसके हाथ पर किस करता है और उससे बोलता है कि वो किसी भी कीमत पर ये रिंग अपने हाथों से नहीं उतारेगी। वो अभी शावर लेकर आता है। उसके जाने के बाद सुसन वो रिंग उतारने की कोशिश करती है, मगर रिंग बहुत ज्यादा टाइट थी जो उसे उतरती ही नहीं। और जब किंग बेड पर आकर बैठता है तो सुसन बोलती है कि वो थोड़ा फासले पर होकर लेटे, मगर किन उसका मुंह अपनी तरफ करके बोलता है कि ये वो क्या कर रही है, इतना कॉर्नर पर लेटेगी तो नीचे गिर जाएगी। और उसे बोलता है कि इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि वो उसकी हो चुकी है। सुसन बोलती है कि वो उसकी कभी भी नहीं हो सकती। किन बोलता है कि वो उसे टाइम देगा इस रिश्ते को कबूल करने के लिए और उसे उम्मीद है कि वो जरूर उसके प्यार को समझेगी, जब तक वो सिर्फ किस से ही काम चला लेगा, ये इसके लिए इनफ है। अगले दिन सुसन ऑफिस में होती है कि उसके पास उसकी फ्रेंड क्लारा की कॉल आती है। वो बोलती है कि वो आजकल चाइना आई हुई है और उससे मिलना चाहती है, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए ही आई है। सुसन ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि क्लारा उसके स्कूल टाइम की फ्रेंड थी। दोनों जब मिलती हैं तो वो सुसन से पूछती है कि उसकी और हेनरी की रिलेशनशिप कहाँ तक पहुंची, क्या इन दोनों ने शादी कर ली है। सुसन उसे बताती है कि उनका ब्रेकअप हो गया है और उसे सारी स्टोरी सुनाती है कि हेनरी ने उसके साथ क्या किया और किन ने उसके साथ किस तरह शादी की। दूसरी तरफ किन सुसन को फोन कर रहा होता है, मगर वो फोन नहीं उठा रही होती है। तो किन अपने असिस्टेंट से बोलता है कि मैडम का पता करो कि वो कहाँ पर है। थोड़ी देर बाद वो पता करवाकर बताता है कि मैडम इस वक्त ब्लू मून बार में है, मगर उनके साथ एक लड़की भी है जो कि उनकी फ्रेंड है। और बार का सुनते ही किन फौरन से वहां पर जाने के लिए खड़ा हो जाता है। सुसन और उसकी दोस्त बातें करते करते काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं कि जब भी वहां पर एक लड़का आकर उन्हें तंग करने लगता है और उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है, मगर किन के आ जाने पर वो वहां से भाग जाता है। सुसन तो इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि वो किन को भी नहीं पहचान पाती और उसे बोलती है कि वो एक मैरिड वूमेन है। किन बोलता है कि उसे गौर से देखे वही उसका हस्बैंड है। सुसन गौर से देखती है, फिर वो क्लारा से बोलती है कि चलो भागो यहाँ से, मिस्टर किन यहाँ पर भी आ गया है। क्लारा उठती है और कहती है कि अच्छा तो ये है उसका हैंडसम हस्बैंड। मगर किन अपने असिस्टेंट से बोलता है कि उसकी दोस्त को घर ड्रॉप करके आओ, वो सुसन को अपने साथ लेकर जा रहा है। सुसन शोर करने लगती है कि उसे नहीं जाना। किन उसे डांटता है कि अब उसने कुछ भी बोला तो उसे किस कर लेगा। मेड आती है सूप लेकर के, वो ये मैडम को पिला देती है जिससे वो अच्छा फील करेंगी, मगर किन कहता है कि वो खुद से हैंडल कर लेगा, आप जाएं यहाँ से और जाकर रेस्ट करें। फिर वो उसे सूप पीने को बोलता है, मगर सुसन अपना मुंह बंद कर लेती है कि उसे नहीं पीना। किन एक लम्हे को सोचता है, फिर वो अपने माउथ से सूप लेकर उसके मुंह में डाल देता है और गर्म सूप के जाते ही सुसन की आंखें खुल जाती हैं। वो किन को देखने लगती है। किन उसे किस करता है तो सुसन उसे बिल्कुल भी मना नहीं करती, तो वो समझ जाता है कि सुसन को इस वक्त मैन की नीड है और वो उसकी शर्ट को उतार देता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह को सुसन की आंख खुलती है तो उसे रात का याद आने लगता है और वो बोलती है कि उसे क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की। वो फिर से किन के साथ इंटीमेट हो गई है। बाहर से मेड की आवाज आती है जो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही होती है। सुसन उठती है तो बेड को देखती हुए समझ जाती है कि ये इसका फर्स्ट टाइम था, मतलब किन ने उससे झूठ बोला था। उसने उस रात उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, बल्कि धोखे से उसके साथ शादी की और उसे बेवकूफ बनाया।
ये सच पता लगती सुसन तो गुस्से में आ जाती है कि किन ने उसके साथ कितनी चीटिंग की है। वो जल्दी जल्दी अपना सूटकेस पैक करती है और जाने लगती है। मैट के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हुई है, इसलिए वो कुछ दिन उसके साथ रहेगी और आज वो बेडरूम की क्लीनिंग ना करे। ये कहकर वो घर छोड़कर चली जाती है। बाहर जाकर वो सोचती है कि वो कहाँ जाए। अपनी मॉम और डैड के घर जाएगी तो वो उससे हजारों सवाल पूछेंगे और वो उन्हें क्या बताएगी, इसीलिए वो होटल जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ किन का असिस्टेंट उससे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, मगर किन का सारा ध्यान तो सूसन में ही लगा हुआ होता है और वो कल रात के बारे में सोचे जा रहा होता है और उसका दिल चाह रहा था कि वो जल्दी से दिन गुजरे और वो घर जाए। ये सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। उसका असिस्टेंट भी समझ जाता है कि आज बॉस का काम में दिल नहीं है। वो जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर घर आता है तो और आते ही मैट से सूसन का पूछता है। मैट उसे बताती है कि मिस सूसन तो अपनी फ्रेंड की तरफ गई हैं, वो 2-3 दिन बाद आएंगी, उन्होंने तो कहा था कि वो आपको बताकर गई हैं। और किन ये सुनकर चौंक जाता है। वो भागता हुआ बेडरूम में जाता है तो वो वैसे ही बिखरा हुआ होता है और सूसन वहाँ पर नहीं होती है। वो देखती है कि सूसन उसके लिए एक पेपर छोड़कर गई थी जो कि डिवोर्स पेपर था। किन के लिए तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था कि कल इतनी अच्छी नाइट गुजारने के बाद अगले ही दिन डिवोर्स। सुसन होटल के रूम में थी कि किन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि उसके लिए ये पता लगवाना कि वो कहाँ पर है बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। मगर सुसन बोलती है कि उसे यहाँ पर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी क्योंकि इसे उससे डिवोर्स चाहिए। किन बोलता है कि इस शादी में डिवोर्स का कोई वर्ड भी नहीं है। सुसन बोलती है कि ठीक है, फिर वो उसके लॉयर से बात कर ले। किन के रीजन पूछने पर वो उसे बताती है कि उसे पता चल गया है कि उसने उस रात उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, बल्कि उसे सिर्फ डराया था, धमकाया था और ब्लैकमेल भी किया था। क्या ये रीजन काफी नहीं है क्योंकि वो एक स्कैरी मैन है। किन बोलता है कि ऐसा इसने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि जब से उसने उसे देखा है वो पहली नजर में उसको इतनी पसंद आ गई थी कि वो हर कीमत पर उसे अपना बनाना चाहता था। सुसन बोलती है कि वो करेक्शन कर ले कि वो जबरदस्ती उसे अपना बनाना चाहता था। इससे बेहतर तो हेनरी है, कम से कम इसने उसके साथ जबरदस्ती तो कुछ नहीं किया ना। वो उसे क्लियर बता देती है कि वो उसे हिट करती है। किन वहाँ से चला जाता है। घर जाता है तो मेड आंटी उससे सुसन का पूछती है कि मैडम कब आएंगी। किन बोलता है कि उसे डिवोर्स चाहिए। उसका असिस्टेंट मैड को इशारा करता है कि बॉस इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हैं। वो अपने रूम में आता है तो उसे सुसन की कमी फील होती है और उसे हर जगह वही नजर आ रही होती है और वहाँ पर उसका इयररिंग भी रखा होता है। वो उसे उठाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो वापस से होटल जाएगा। असिस्टेंट कहता है कि बॉस इस वक्त तो आधी रात का टाइम है, वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। मगर किन आधी रात को ही होटल के रूम का डोर जोर जोर से नॉक करने लगता है और बोलता है कि अगर वो गेट नहीं खोलेगी तो वो सुबह तक यहीं पे बैठा रहेगा। सुसन बोलती है कि वो जो मर्जी चाहे कर ले, वो गेट को नहीं खोलेगी। और सुबह जब सुसन ऑफिस के लिए तैयार होकर रूम से बाहर निकलती है तो गेट के बाहर किन को बैठा देखती है जो कि दरवाजे को नॉक करते करते वहीं पर सो गया था। वो सुसन से बोलता है कि उसे रियलाइज हो गया है कि उसने जो भी किया वो बिल्कुल गलत किया और वो उससे माफी भी मांगता है। सुसन कहती है कि मिस्टर किन के मुंह से माफी का वर्ड अच्छा नहीं लगता, मगर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, वो उसे कभी भी माफ नहीं करने वाली। ये कहकर वो ऑफिस चली जाती है। किन भी हिम्मत नहीं हारता और वहां से सीधा अपने डैड के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। उसके डैड बोलते हैं कि वो सुसन से बात करते हैं, उसे कॉल मिलाते हैं और उसे बताते हैं कि किन की लाइफ में उसके अलावा कभी कोई लड़की नहीं आई। वो उसे वाकई में लव करता है, मगर सुसन बोलती है कि उसे सिर्फ लव नहीं चाहिए बल्कि रिस्पेक्ट चाहिए, जो कि उसे किन ने कभी भी नहीं दी। इसीलिए अब वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। सुसन के इनकार के बाद किन के डैड उल्टा उसे ही डांटने लगते हैं कि उसने कभी गौर किया है कि वो इतना अच्छा बिजनेस रन किए हुए है मगर वो अपनी शादी नहीं रन कर सका। आखिर क्यों? अपने इस एरोगेंट बिहेवियर की वजह से। और अगर वो सुसन को वाकई में फिर से पाना चाहता है तो उसे अपना ये बॉसी एटीट्यूड छोड़ना होगा और सुसन क्या चाहती है ये देखना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुसन के पास उसका मैनेजर आता है और उसे बोलता है कि सेक्रेटरी की तबीयत ठीक नहीं है और आज वो लीव पर है, तो आज बिजनेस मीटिंग में उसे उसके साथ चलना होगा क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन की बात है। सुसन साथ चलने पर एग्री हो जाती है। डिनर में दूसरी कंपनीज के सीईओ भी आए हुए होते हैं और वहाँ पर किन भी होता है और उसे किन के साथ बैठने की जगह मिलती है। मगर किन ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो सुसन से फर्स्ट टाइम मिला हो, मगर अचानक से वो उसका हाथ पकड़ लेता है। सुसन बोलती है कि वो ये क्या कर रहा है। इस पर किन बोलता है कि ना वो उसके टेक्स्ट का आंसर दे रही है और ना ही उसकी फोन कॉल्स का, वो तो अपनी ही वाइफ की शक्ल देखने को तरस गया है। सुसन किसी को पता ना चले इसलिए किन के हाथ पर अपने नाखून से स्क्रैच मार देती है और फिर वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। मगर उसे अचानक से पीरियड्स का दर्द स्टार्ट हो जाता है और जब भी वहां पर एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो टैंक कंपनी का सीईओ है और वो उसे पसंद आ गई है, इसलिए वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और उसके करीब आने लगता है। मगर किन आकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि वो
वो गौर से देख ले कि ये उसकी वाइफ है, आइंदा से उसको टच भी किया ना तो उसका हाथ ही काट देगा। वो आदमी सॉरी करता है कि उसे नहीं मालूम था कि ये मिस्टर किन के साथ हैं। सुसन के दर्द ज़्यादा होने लगता है तो किन उसे उठा लेता है और उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। वो मेड आंटी से बोलता है कि जल्दी से फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करें। डॉक्टर आती है तो वो सुसन को देखकर रुकती है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन होटल में ड्रग थी। तो क्या मिस्टर किन ने इसके साथ शादी कर ली है? वो आकर सुसन को चेक करती है और किन से कहती है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बस इसके पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, वो थोड़ा रेस्ट करेंगी और पेन किलर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के जानने के बाद किंग उसकी ब्लैंकेट को ठीक करता है तो उसे अपने डैड की बात याद आ जाती है कि अगर उसे सुसन का दिल जीतना है तो अपने इस एरोगेंट एटीट्यूड को छोड़ना होगा, क्योंकि प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होती। और वो सुसन के पेट पर रब करने लगता है जिससे उसको सुकून मिलता है और वो आराम से सो जाती है। सुबह को जब सुसन की आंख खुलती है तो देखती है कि किन वहीं उसके पास नीचे बैठा सो रहा था। उसको याद आने लगता है कि किन ने रात भर उसका कितना ख्याल रखा था, मगर किन को उठता देखकर वो बोलती है कि अब वो ठीक है, इसलिए यहाँ से जाना चाहती है। किन बोलता है कि उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है, उसको वीकनेस हो जाएगी, इसलिए पहले वो कुछ खा ले। मगर सुसन बोलती है कि उससे ये अच्छेपन के एक्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ ऑर्डर देना आता है और कुछ नहीं, और जाने लगती है। मगर सुसन हैरान थी कि पहली बार किन ने उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि सुसन की बात मानकर उसे जाने दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुसन के पास उसकी सिस्टर नीना की कॉल आती है, जो कि उससे बोलती है कि वो जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाए, उसके डैड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सुसन ये सुनकर जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उसके फादर पर किसी ने अरेस्ट करने का इल्जाम लगाया है। सुसन बोलती है कि वो एक बार अपने फादर से बात करना चाहती है, मगर ऑफिसर मना कर देता है कि उन्हें मिलने की परमिशन नहीं है। सुसन की मॉम रोने लगती हैं कि किसी ने उन पर इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाया है। फिर वो एक लड़की की तरफ इशारा करती हैं कि इसने उसके डैड को फंसाया है। सुसन उस लड़की के पास जाती है और उससे बोलती है कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसके फादर एक सिंसियर डॉक्टर हैं, वो कभी अपने पेशेंट के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। इस पर वो लड़की उल्टा सुसन पर ही चिल्लाने लगती है कि वो क्यों अपनी रेपुटेशन खराब करेगी किसी पर इल्जाम लगाकर, उसके फादर ने जो किया है उसे उनकी सजा मिलेगी और अब वो जेल में ही रहेंगे। सुसन कहती है कि वो जरूर इन्वेस्टिगेट करवाएगी और अपने डैड को छुड़वाएगी। इस पर वो लड़की लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती है, जिसमें वो रोने लगती है कि जिसके डैड ने उसे हरेस किया है अब उन्हीं की डॉटर भी वही कर रही है, और वो सुसन की वीडियो भी बनाने लगती है। सुसन अपना फेस छुपाती है और बार बार उसे वीडियो बंद करने का बोलती है, मगर वो लड़की नहीं रुक रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिस में बैठे बैठे किन के स्टमक में पेन होने लगता है कि जब उसका असिस्टेंट आता है और वो उसे सुसन की वीडियो दिखाता है कि मैडम इस वक्त ट्रबल में है। किन वो वीडियो देखता है तो बोलता है कि हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे। उधर सुसन की सिस्टर नीना बोलती है कि इस लड़की ने तो पक्का गेम खेला है, हम चाह कर भी अपने डैड को नहीं छुड़वा पाएंगे, अगर हमारे डैड को कोई छुड़वा सकता है तो वो सिर्फ मिस्टर किन ही है, आपको इन्हें फोन करना चाहिए। सुसन सोचती है कि उसने तो किन से डिवोर्स मांगी है और अब वो उससे हेल्प मांगेगी तो वो क्या सोचेगा, मगर उसको अपने डैड को भी बाहर निकालना था। वो किन को फोन मिलाती है और किन तो इस वक्त पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। वो सुसन से बोलता है कि वो पीछे पलटे, वो उसके सामने खड़ा है। सुसन पलटती है तो किन वाकई उसके सामने खड़ा था। वो फौरन से उसके पास जाती है और बोलती है कि उसके फादर इनोसेंट हैं, इन्हें फंसाया जा रहा है उनका कैरियर बर्बाद करने के लिए, वो प्लीज उन्हें बाहर निकलवाने में उसकी हेल्प करे। किन बोलता है कि उसे पता है कि उसके फादर ने कुछ नहीं किया है और वो सब हैंडल कर लेगा। फिर वो उस लड़की से बोलता है कि बेहतर यही है कि वो खुद से सॉरी कर ले और अपनी कंप्लेन भी वापस ले ले, वरना झूठा इल्जाम लगवाने पर वो उसे 2 मिनट में अंदर भी करवा सकता है। वो लड़की बोलती है कि क्यों, वो कौन है? तो किन का असिस्टेंट उसे उसका कार्ड दिखाता है, जिसे जब वो देखती है तो सॉरी करने लगती है कि उसे नहीं पता था कि आप मिस्टर किन हैं। मगर मिस्टर किन बोलते हैं कि अब देर हो गई है और पुलिस से बोलकर उसे अरेस्ट करवा देता है। और जब ही सुसन के डैड भी बाहर आ जाते हैं, उसकी मॉम किन को थैंक्स बोलती है तो किन बोलता है कि हम एक ही फैमिली है और सुसन के मॉम और डैड भी मेरे भी मॉम और डैडी हैं। फिर वो बोलता है कि चले मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, आप सबको मैं घर छोड़ देता हूँ। घर आकर सुसन की मॉम बोलती हैं कि किन से कि वो बैठे, अभी वो सबके लिए डिनर तैयार करती हैं। मगर किन बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उसने खाना सबके लिए बाहर से ऑर्डर कर दिया है। फिर वो सब साथ में डिनर करते हैं। तो सुसन की मॉम किन से बोलती हैं कि आज तो उसने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है, मगर वो अभी 1-2 दिन हमारे साथ हमारे घर में स्टे करे, वो उसे अपने हाथ का खाना भी ट्राई करवाएंगी, वो सुसन के रूम में स्टे कर सकता है। किन तो फौरन से ये ऑफर मान जाता है। रात को सुसन जब अपने रूम में आती है तो किन बेड पर बैठा उसी का वेट कर रहा
रहा था। सुसन जैसे ही बेड पर लेटती है तो किन उसे अपने करीब कर लेता है। सुसन बोलती है वो फिर से उसका एडवांटेज उठाएगा। इस बार किन बोलता है कि आज तो उसके पेरेंट्स ने भी उसकी इतनी तारीफ की है तो क्या वो उसका रिवॉर्ड नहीं देगी। सुसन कहती है कि वो आज की हेल्प के लिए उसका थैंक्स करती है। किन बोलता है कि वो उससे अपनी डिवोर्स लेने का फैसला बदल दे, वो उसके लिए हर कुछ करेगा और उसकी हेल्प भी करेगा, मगर आज की हेल्प का वो उससे रिवॉर्ड जरूर लेगा। सुबह को जब सुसन उठकर आती है तो देखती है कि किन किचन में था और उसकी मॉम के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट बना रहा था। सुसन को तो यकीन ही नहीं आता कि ये वाकई किन ही है ना, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम उसे किचन में कुकिंग करते हुए देखा था। उसकी मॉम बताती है कि किन ने जब उन्हें ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखा तो वो उनकी हेल्प करने किचन में आ गया है और पता है इसने ब्रेकफास्ट में सारी तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं और जिस तरह इसने आज सारी तुम्हारी लिए कुकिंग की है, आज रात का खाना तुम बनाओगी किन के लिए और सारी उसकी पसंद के खाने बनाओगी। सुसन मुंह बनाती है कि उसे कुकिंग करनी नहीं आती, मगर फिर वो बनाने भी लगती है और किन तो उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। सुसन बोलती है कि वो सब कर लेगी, उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए, मगर किन कहता है कि वो अपनी वाइफ को अकेले कभी भी नहीं छोड़ेगा। सुसन उसे बताती है कि उसे कुकिंग नहीं आती, मगर आज वो सिर्फ उसके लिए खाना बना रही है और खाना थोड़ा स्पाइसी हो जाता है, मगर किन खामोशी से तारीफ करते हुए वो खाना खा लेता है। हालांकि स्पाइसी खाने से अक्सर उसके पेट में दर्द हो जाता था। रात में सुसन किन को बता देती कि आज वो बहुत ज्यादा थक गई है, इसीलिए वो सोना चाहती है, मगर किन का मूड बातें करने का था क्योंकि उसके स्टमक में पेन स्टार्ट हो गया था जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सुसन को बताता है तो सुसन बोलती है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर से बताता है कि ऐसा उनके साथ इसीलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और अपनी नींद और डाइट भी ठीक से नहीं लेते। फिर किन का असिस्टेंट उसे बताता है कि जब से आपने डिवोर्स मांगी है बॉस परेशानी में ना ठीक से सो पा रहे थे और ना ही ठीक से खा पा रहे थे और मुसलसल ड्रिंक करते रहते हैं। दूसरी तरफ सुसन की मॉम सुसन को फोन करके बोलती है कि जब तक किन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता उसे भी घर आने की जरूरत नहीं है, वो बस किन का ख्याल रखे। सुसन किन को देखती है तो वो सो रहा था, वो भी उसके उठने के इंतजार में वहीं बैठे बैठे सो जाती है। किन के उठने पर वो उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया है, अब वो घर जा सकता है। किन बोलता है कि उसे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, वो भी उसके साथ घर चले। फिर सुसन उसे लेकर घर जाती है। मेड आंटी दोनों को साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। सुसन उसे रूम तक छोड़ने आती है तो किन बोलता है कि उसे शॉवर लेना है, जब से वो हॉस्पिटल गया है उसने शॉवर नहीं लिया, वो उसका यहीं पे वेट करे। किन जब शॉवर लेकर बाहर आता है तो उसने शर्ट नहीं पहनी होती। सुसन कहती है कि वो ड्रेस चेंज करे, वो जा रही है। किन के रोकने पर वो बताती है कि उसके एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और सारे फ्रेंड्स वहाँ पे जमा है, उसे भी जाना होगा। किन कहता है कि ठीक है, वो उसका रात में वेट करेगा। सुसन वहाँ से सीधा क्लारा के पास जाती है। क्लारा से पूछती है कि किन ने उसकी इतनी हेल्प की है, अब तो वो काफी बदल भी गया है, उसकी इतनी फिक्र भी करता है और उसकी फैमिली की भी फिक्र करता है, तो क्या वो अभी भी उससे डिवोर्स लेगी। सुसन कहती है कि वो नहीं जानती कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई है। जब ही वो दोनों अंदर जाती हैं जहाँ पर उनके सारे फ्रेंड्स होते हैं, इनमें से एक फ्रेंड जेम्स जिसकी बर्थडे पार्टी में वो लोग आए थे, वो सुसन को देखकर पूछता है कि हेनरी नहीं आया उसके साथ, इसने तो हेनरी को भी फोन करके इन्वाइट किया था। सुसन बोलती है कि उसे नहीं पता कि हेनरी कहाँ है। जब ही हेनरी आ जाता है और आते ही उसकी नजर सुसन पर पड़ती है। सुसन एक साइड पर खड़ी हो जाती है कि उसके पास किन की कॉल आती है जो कि उससे कह रहा होता है कि वो कैसी वाइफ है, उसका हस्बैंड घर पर बीमार पड़ा है और वो उसकी टेक केयर करने के बजाय बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही है। जब ही जेम्स पीछे से हेनरी को आवाज देता है, हेनरी का नाम सुनकर किन चौंक जाता है और सुसन को भी लगता है कि कहीं हेनरी का नाम किन ने सुन न लिया हो, इसलिए वो कॉल को कट कर देती है। मगर किन फौरन से अपने असिस्टेंट से कहता है कि हमें अभी और इसी वक्त वहां पर जाना होगा जहां पर सुसन के फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। सुसन क्लारा और जेम्स के पास आकर कहती है कि उसे जरूरी काम है, वो मजीद उन लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकती, इसलिए वो जा रही है। वो बाहर निकलती है कि हेनरी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है, शायद वो ऐसा ही कोई मौका ढूंढ रहा था सुसन से अकेले में बात करने का। वो सुसन से बोलता है कि उसके अंकल किन बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, उसे उनके साथ रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो जल्द से जल्द उन्हें छोड़ दे। मगर वो नहीं जानता था कि किन भी वहां पर आ चुका है, उनकी सारी बातें सुन रहा है और किन को तो सुसन के आंसर का वेट था। वो जानना चाहता था कि सुसन उसे क्या जवाब देती है और सुसन जवाब में बोलती है कि मिस्टर किन जैसे भी हो, मगर वो उससे 1000 दर्जे बेहतर है, कम से कम वो उससे ट्रू लव तो करते हैं, हाँ मगर उनका तरीका गलत है अपना प्यार जताने का, और आइंदा से वो उसका रास्ता ना रोके। किन ये सुनकर अपने असिस्टेंट से बोलता है कि क्या वाकई में सुसन ने उसकी तारीफ की है। असिस्टेंट बोलता है जी बॉस, आपकी तारीफ ही हो रही है। किन आगे बढ़ता है, सुसन के पास जाता है और हेनरी से कहता है कि आज तो उसने सुसन का नाम ले लिया है, मगर नेक्स्ट टाइम वो जब कभी भी सुसन को देखेगा तो उसे आंटी कहकर बुलाएगा, और वो सुसन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। सुसन किन से कहती है कि उसे नहीं पता था कि हेनरी यहाँ पर आएगा,
वरना वो कभी भी ना आती। किन कहता है कि उसे उस पर ट्रस्ट है और अब वो उसके साथ उसके घर चले, क्योंकि आज डिनर पर उसके डैड घर आ रहे हैं। किन के डैड सुसन को एक बॉक्स देते हैं कि किन की मॉम तो है नहीं, इसलिए वो ही उसे ये गिफ्ट दे रहे हैं। और साथ साथ वो सुसन से ये भी कहते हैं कि उनके कहने पर वो किन को एक चांस और दे दे, अगर आइंदा से इसने कुछ भी गलत किया तो वो खुद से उन दोनों की डिवोर्स करवाएंगे। सुसन उनकी बात मान जाती है। अंदर आकर किन बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सुसन को थैंक्स बोलता है कि उसने उसके डैड की बात मानकर डिवोर्स लेने का फैसला चेंज कर लिया है। फिर वो उससे कहता है कि वो यहीं पर उसका वेट करे, वो अभी शावर लेकर आता है। किन के जाने के बाद सुसन सोचती है कि 2 मंथ्स हो गए हैं और उसके पीरियड्स नहीं आए हैं, वो ज़रूर कल ही हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाएगी। और किन जब रूम में वापस आता है तो देखता है कि सुसन वहीं बैठे बैठे सो गई थी। वो उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। अगले दिन सुसन हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो सोचती है कि अभी वो इस बेबी के लिए प्रिपेयर नहीं है, उसे ये बात किन को बतानी चाहिए या नहीं, पता नहीं किन को बेबी पसंद भी है या नहीं। दूसरी तरफ किन का असिस्टेंट उससे बताता है कि हॉस्पिटल से फोन आया था कि मैडम आज हॉस्पिटल गई थी और वो प्रेग्नेंट भी है। किन कहता है कि सुसन प्रेग्नेंट है और वो ऑफिस से जल्दी घर वापस जाता है तो देखता है कि सुसन सो रही थी। वो उसके पास जाता है, उसकी बैली पर हाथ रखकर कहता है कि आज वो बेहद खुश है, लेकिन इसने ये न्यूज़ फौरन से मुझे क्यों नहीं सुनाई। अगली सुबह वो मेड आंटी को ये न्यूज़ सुनाता है और उन्हें कहता है कि जब तक सुसन खुद से ये न्यूज़ हमें नहीं सुनाती आप इसके सामने बिल्कुल भी शो नहीं करेंगी कि आपको सब पता है, बस आपने उसकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखना है। फिर वो सुसन के पास जाता है और उसे कहता है कि आज से उसको ऑफिस छोड़कर आने की और लेकर आने की ड्यूटी उसकी है। फिर वो उससे कहता है कि क्या कोई ऐसी बात है जो उसे बतानी चाहिए। सुसन कहती है कि कौन सी बात, तो केन कहता है कि कोई नहीं, और वो उसे ऑफिस ड्रॉप कर देता है। फिर जब वो उसे ऑफिस ड्रॉप करता है तो अंदर कंपनी की सेक्रेटरी और साथ की दूसरी लड़कियां गॉसिपिंग करने लगती हैं कि ये तो मिस्टर किन है, सुसन क्या इनकी मिस्ट्रेस है। अभी सारा दिन वो लड़कियां गॉसिपिंग ही करती रहती हैं कि सुसन के हाथ में वेडिंग रिंग भी है, इसने मिस्टर किन से रिलेशन ज़रूर पैसों के लिए रखा होगा। सुसन चुपचाप ये सुनती रहती है कि जब भी उसका मैनेजर आकर सुसन से कहता है कि हमें एक क्लाइंट से मिलने अभी हॉस्पिटल जाना होगा। सुसन भी इन गॉसिपिंग से परेशान थी, इसीलिए वो साथ चलने को रेडी हो जाती है। और ये बात फिर से किन के असिस्टेंट को पता चल जाती है और वह किन को बताता है कि मैडम आज फिर से हॉस्पिटल गई हैं, मगर इस बार वो अपना चेकअप करवाने नहीं गई। किन के माइंड में आता है कि सुसन ने अभी तक उसे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ नहीं सुनाई है, हो सकता है कि वो ये बेबी ना रखना चाहती हो और उसे अबॉर्ट करवाने गई हो। ये ख्याल आते ही वो फौरन से हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर निकलता है। हॉस्पिटल पहुंचता है तो सुसन उससे बोलती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो बहाना बनाता है कि वो हॉस्पिटल वालों को डोनेट करता है, इसलिए अक्सर चक्कर लगा लेता है। सुसन उसे बताती है कि हम यहाँ पर एक क्लाइंट से मिलने आए थे। सुसन का मैनेजर उससे पूछता है कि मिस्टर किन आपका सुसन से क्या रिलेशन है, तो वो उसे अपनी रिंग दिखाकर कहता है कि वो मेरी वाइफ है। इस पर मैनेजर कहता है कि आप दोनों को अपनी शादी पब्लिक में अनाउंस कर देनी चाहिए, क्योंकि सारा ऑफिस सुसन के बारे में गलत गॉसिपिंग कर रहा है कि सुसन और आपका शायद कोई सीक्रेट रिलेशन है। किन बोलता है कि कल उसे उनकी कंपनी आना है तो वहां पर ही ये न्यूज़ वो अनाउंस कर देगा। अगले दिन जब किन उनकी कंपनी आता है तो जो प्रेजेंटेशन सेक्रेटरी को देनी थी उसके बदले में वो कहता है कि वो चाहता है कि ये प्रेजेंटेशन मिस सुसन दे, जिसमें सेक्रेटरी और बाकी सारी कोलिग्स जानने लगती हैं कि सुसन ने जरूरी मिस्टर किन को सड्यूस किया होगा। किन सुसन की प्रेजेंटेशन की तारीफ करता है और साथ में वो उठकर सुसन के पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो सभी को बताता है कि वो उसकी वाइफ है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जिसने हमारे रिश्ते को लेकर गॉसिपिंग की है इन सबको फायर कर दो। वो सभी लड़कियां माफी मांगने लगती हैं कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उन्हें नहीं पता था कि सुसन मैरिड है, मगर किन का कोई मूड नहीं था उन्हें माफ करने का। वो इन सबको फायर करवा देता है। सुसन घर आकर किन से कहती है कि वो उससे पूछना चाहती है कि क्या उसे बच्चे पसंद है। किन कहता है कि उसे बहुत ज्यादा वेट है कि हमारा जल्द से जल्द बेबी हो। इस पर सुसन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, मगर किन को बिल्कुल भी सरप्राइज ना देकर वो कहती है क्या उसे पहले ही पता चल गया था। किन बताता है कि हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल उसकी डोनेशन से चलता है, इसलिए वो जब भी वहां पर जाती थी उसे फोन कॉल आ जाती थी, मगर वो चाहता था कि ये न्यूज़ वो खुद अपने मुंह से सुनाए। और फिर हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों ही बेबी की बातें कर रहे होते हैं। किन कहता है कि वो चाहता है कि बेबी के बॉर्न होने के बाद वो अपनी वेडिंग सेरेमनी करें जहाँ पर सभी को इन्वाइट करें। सुसन कहती है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और जब ही उसके पेन स्टार्ट हो जाता है वो कहती है कि लगता है कि बेबी के आने का टाइम हो गया है। किन मेड आंटी को आवाजें देने लगता है। हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ सभी जमा होते हैं। किन के डैड और सुसन की पूरी फैमिली भी वहाँ पर होते हैं। जब भी डॉक्टर आकर बताता है कि हेल्दी बेबी बॉय हुआ है, किन उससे पूछता है मेरी वाइफ कैसी है। डॉक्टर बताता है कि उन्हें रूम में ट्रांसफर कर दिया गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बैठे बेबी का नाम चूज कर रहे होते हैं। किन कहता है कि नाम तो सुसन ही रखेगी और सभी हंसने लगते हैं और यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।